मास्टर प्लान को धत्ता बताते हुए भू कारोबारी तो इकोलॉजिकल और कृषि भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी काट रहे हैं। वहीं रसूखदार व प्रभावशाली राजनीतिक परिवार भी भू माफिया के साथ मिलकर आवासीय कॉलोनियों के साथ राजमार्गों से सटी इकोलॉजिकल जोन की कृषि भूमियों पर अवैध वेयर हाउस स्कीम ला रहे हैं। जयपुर का एक ऐसा ही प्रभावशाली राजनीतिक परिवार जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर दौलतपुरा में अवैध वेयर हाउस स्कीम काट रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। दौलतपुरा पुलिस थाने के सामने और राधा स्वामी सत्संग आश्रम के नजदीक अक्षर एनक्लेव के नाम से यहां अवैध वेयर हाउस स्कीम बसाई जा रही है। जिस जमीन पर यह अवैध स्कीम काटी जा रही है वह जयपुर के नामी गिरामी परिवार के नाम से है। ये जमीन इस परिवार की जेम्स ज्वेलरी और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के नाम से खरीदी गई है। करीब 33 बीघा कृषि भूमि पर उक्त अवैध वेयर हाउस स्कीम बसाई जा रही है जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर है। जमीन का एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाली टोडी हरमाड़ा सड़क से जुड़ा है। यह क्षेत्र इकोलॉजिकल जोन में आता है। साथ ही राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र में भी आता है। ऐसे में जेडीए की अनुमति बिना इस क्षेत्र में किसी भी तरह की आवासीय, कॉमर्शियल या संस्थानिक गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। इसके बावजूद रसूखदार अवैध तरीके से बड़े बड़े भूखंड बेचने में लगे हुए। ये रसूखदार जेडीए से कृषि भूमि का लैंड कन्वर्जन कराए बिना और लेआउट प्लान मंजूर करवाए बिना ही अवैध वेयर हाउस स्कीम काट रहे हैं। जयपुर मास्टर प्लान के विपरीत और राजस्थान एचसी के गुलाब कोठारी प्रकरण में दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये स्कीम लाई गई है। इस अक्षर एनक्लेव के नक्शे में 117 भूखंड सृजित हैं। जानकारों के अनुसार उक्त 33 बीघा कृषि भूमि का बेचान एग्रीमेंट के आधार पर कर दिया है। इस जमीन को स्थानीय भू कारोबारी व उनके साथियों ने मिलकर ली है। हालांकि वेयर हाउस के भूखंड की रजिस्ट्री उनके नाम से ही करवा रहे हैं और जमाबंदी में भी इन्हीं के नाम से जमीन है। प्रभावशाली परिवार से जुड़े लोगों की जमीन होने और जेडीए की कार्रवाई नहीं होने से अधिकतर भूखंड बिक चुके हैं। अभी तक स्कीम में सड़क नहीं बनी है और न ही ब्लॉक तैयार हुए हैं, लेकिन प्राइम लोकेशन की जमीन और रसूखदार परिवार के चलते प्रॉपर्टी डीलर्स ने ब्लॉक में भूखंड खरीदे हैं। तो विश्वकर्मा और बढ़ारणा के व्यापारियों ने भी यहाँ पर भूखंड खरीदे हैं। जानकारों की माने तो 60% भूखंड बिक चुके हैं। रजिस्ट्री के माध्यम से ही भूखंडों का खरीद बेचान हो रहा है, जिसमें बाजार भाव से लेन देन हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्री डीएलसी दर पर ही हो रही है। लेन देन में भारी ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है। जेडीए से बिना मंजूरी के बसाई जा रही उक्त अवैध वेयर हाउस स्कीम से जेडीए को भी लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी की चपत लग रही है। तो राजमार्ग पर अवैध औद्योगिक बसावट को बढ़ावा मिल रहा है, जो भविष्य में यातायात में बाधक बनेगा। जयपुर दिल्ली राजमार्ग से सटी होने के कारण यह अवैध वेयर हाउस स्कीम प्राइम लोकेशन पर है, जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास भी है। यहाँ पर अभी अलग अलग ब्लॉक बनाने और सड़क के लिए जमीन को समतल किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही इस प्राइम लोकेशन की स्कीम के अधिकतर भूखंड बिक चुके हैं। अभी भी भूखंडों के खरीद बेचान का काम जोरों पर है। इस स्कीम के आगे और दाईं तरफ 200 फीट राजमार्ग है, जो जयपुर दिल्ली और जयपुर सीकर राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। अंदर की तरफ 50 और 60 फीट की सड़क रखी गई है। स्कीम में 1 बीघा से लेकर 400 वर्ग गज तक के भूखंड सृजित किए हुए हैं। 1500 वर्ग गज और इससे ऊपर के सभी भूखंड राजमार्ग से सटे हुए हैं। तो स्कीम के अंदर की तरफ 50 और 60 फीट सड़क पर 1000 से 400 वर्ग गज के भूखंड हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स ने भूखंड की कीमत अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से 13,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति वर्ग गज रखी हुई है। भू कारोबारियों ने 10 से 12,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्रॉपर्टी डीलर्स को भूखंड बेचे हैं। कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज चेंज कराए बिना ही काटी जा रही इस अवैध स्कीम को लेकर स्थानीय सरपंच और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी जेडीए को शिकायत करी,
लेकिन रसूखदार राजनीतिक परिवार के प्रभाव के चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। इन आदेशों में ये कहा गया था कि इकोलॉजिकल जोन में किसी भी तरह की गैर अनुज्ञेय गतिविधि नहीं की जाएगी। इसके बावजूद अवैध वेयर हाउसिंग स्कीम काटी जा रही है। इस स्कीम को काटने वाले रसूखदार राजनीतिक परिवार को भी हाईकोर्ट के इस आदेश की जानकारी है। इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।